पाकिस्तान अब आतंकवादियों के लिए एक सेफ हेवन नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान में भारत के दुश्मन आतंकी मारे जा रहे हैं। ये कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सुना है कि अब जेल के अंदर हाफिज सईद को डर लग रहा है। हाफिज सईद का परिवार भी डरा हुआ है। हाफिज के परिवार को आईएसआई ने किसी सेफ हाउस में पहुंचा दिया है। इसके अलावा मसूद अजहर और पीओके में छिपा सैयद सलाहुद्दीन भी डरा हुआ है, क्योंकि कल ही कराची में हाफिज के एक साथी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसी आतंकवादी पर 26/11 के हमलावरों को कराची से रवाना फरार करवाने से पहले शरण देने का आरोप था, लेकिन अब वो जहन्नुम रसीद हो चुका है। एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद था। जिन 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था, उन्हें पीओके में ज़कीउर रहमान लखवी ने ट्रेनिंग दी थी। मुंबई की जिन जगहों पर हमला करना था, उसकी रेकी डेविड कोलमैन हेडली ने की थी। साजिद मीर ने हमले के दौरान आतंकियों के हैंडलर की भूमिका निभाई थी। और एक और शख्स था जिसने कराची से रवाना करने से पहले इन 10 आतंकियों को शरण दी थी। उसका नाम था मुफ्ती फारूक कैसर। कल मुफ्ती फारूक कैसर कराची में हुए एक हमले में मार दिया गया। वर्षों के बाद 26/11 के हमलों का बदला लिया जा रहा है। आतंकियों के स्वर्ग पाकिस्तान में ही अब आतंकी मारे जा रहे हैं। कनाडा में खालिस्तान के और पाकिस्तान में लश्कर से लेकर जैश तक के आतंकियों में खौफ फैला है। कौन था मुफ्ती फारूक कैसर? सबसे पहले यह जानना जरूरी है। आतंकी हाफिज सईद का बहुत बड़ा साथी था। वो हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का संस्थापक सदस्य था। फारूक कैसर कराची के सामनाबाद इलाके में एक मदरसा चलाता था। वो मदरसे में छात्रों को जिहाद और कट्टरता का पाठ पढ़ाता था। 26/11 के हमलावर जब कराची से चले थे, तो उससे पहले कैसर ने ही उन्हें कराची में अपने इसी मदरसे में शरण दी थी। इसके अलावा मुफ्ती फारूक कैसर ने ही मुंबई के आतंकी हमलावरों को भारतीय मुद्रा भी दी थी। कल फारूक कैसर अपने मदरसे के छात्रों के साथ जा रहा था, जैसा कि इस सीसीटीवी में दिख रहा है। आगे कुछ छात्र चल रहे हैं और पीछे फारूक कैसर है। तभी अचानक से गोली चलती है। वो 5-6 कदम दौड़ता है, लेकिन तभी गिर पड़ता है और घायल हो जाता है। गोलीबारी देखकर उसके साथ चल रहे बाकी के छात्र भाग खड़े हो गए। सब अपनी जान बचाकर भागे, कोई रुका नहीं। फारूक कैसर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में 26/11 हमले का एक और आरोपी मुफ्ती फारूक कैसर जहन्नुम रसीद हो गया। पाकिस्तान के सारे आतंकवादी इस वक्त शॉक और कोमा में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कैसे काम चलेगा। पाकिस्तान से यह खबरें निकल कर आ रही हैं कि इस घटना के बाद जेल में हाफिज सईद की सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। पिछले साल दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा सुनाई है। हाफिज सईद टेरर फाइनेंसिंग का आरोपी है, लेकिन यह भी पता चला है कि जेल में हाफिज सईद को पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। सजा तो बस दुनिया को दिखाने के लिए दी गई है।
अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में हाफिज के गुर्गों और आतंकियों पर हमले हो रहे हैं, उससे उसे डर तो लग ही रहा होगा, क्योंकि डर सबको लगता है। फिलहाल इस घटना पर पाकिस्तान और उसकी मीडिया में बहुत खामोशी है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया वही करता है जो आर्मी कहती है, और आर्मी कभी नहीं चाहती कि हाफिज सईद के गुर्गों की हत्या की खबर छपे। बहुत खोजने पर डॉन न्यूज की यह हेडलाइन मिली, जिसमें टारगेटेड अटैक तो लिखा है, लेकिन कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। हो कुछ भी, पाकिस्तान के आतंकियों के लिए सितंबर का महीना बहुत बुरा बीत रहा है। एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। 28 सितंबर को ही हिजबुल के आतंकी जियाउर रहमान को कराची में अज्ञात हमलावरों ने मारा था, और कल यानी 30 सितंबर को हाफिज के एक और साथी आतंकी कैसर फारूक को भी अज्ञात लोगों ने कराची में मार डाला। सरहद पार भले ही सन्नाटा हो, लेकिन सरहद के इस तरफ यानी भारत में रिएक्शन मिलने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी इस लिस्ट में हाफिज सईद के बेटे के मर जाने की खबर भी डाल रहे हैं, और कह रहे हैं कि देश के दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, कहर बरप रहा है। बीजेपी के ये विधायक भले ही कह रहे हों, लेकिन हाफिज सईद के बेटे की हत्या के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। हां, आप गूगल पर हाफिज सईद सर्च करेंगे तो दसियों हेडलाइन यही निकलेंगी कि हाफिज सईद का बेटा लापता हो गया या मारा गया। हिंदी हो या अंग्रेजी, भारत के कई अखबारों में यह खबर छपी है कि हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन को ढेर कर दिया गया है। हालांकि खबर है कि हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन ना तो किडनैप हुआ है और ना ही उसकी हत्या हुई है, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कमालुद्दीन को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर के आतंकियों पर हमले हो रहे हैं, जिसमें वो मारे जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लश्कर के आतंकियों को बचाने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमालुद्दीन के भाई तलहा की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 2019 में हाफिज सईद के दूसरे बेटे तलहा पर भी जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बचा था। तलहा सईद लश्कर का फाइनेंस संभालता है। पाकिस्तान में आतंकी हमले में मारे भी जा रहे हैं और आतंकी हमले भी हो रहे हैं। शुक्रवार को बलूचिस्तान में हुए हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, और पाकिस्तान ने फिर से रॉ का राग अलापना शुरू कर दिया है। कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है, फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? और अपना होमवर्क ना करें। अब टीटीपी ने कहा है हमने नहीं किया, फिर आपने पहले आपकी कोशिश यही थी। मैं बिल्कुल इसको वॉच कर रहा था बड़ा क्लोजली। पहले ये सोचते रहे शायद टीटीपी ने किया, उन्होंने कहा भाई हमने नहीं किया। फिर ये सोचते रहे आईएसआई ने किया होगा, उसके पीछे ये जाने की कोशिश करते रहे। अब तीसरा वहां से भी कुछ नहीं मिला, इन्होंने राह पे लगा दिया। जिस चीज को इन्होंने जिसके बारे में जवाब ना देना हो, जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।